ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जीवं दौहं जणवरवस्हेन जैननीदीप्तं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सौवदास्मिसा। 35वीं गाथा संबर के कारणों का विशेष व्याख्यान। इसमें व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत अपनी निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ पर चल रही है। ये इतने कारणों से संवर होता है, किस प्रकार से इन जो 7 कारण बतलाए हैं उनमें प्रवृत्ति करने से कैसे संवर होता है और कैसे जीव संसार के दुख के कारण जो मिथ्यात्वृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग आदि हैं उनका अभाव करके कैसे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि को क्रम से प्रकट करके और अपने आत्मा को संसार के दुखों से बचाकर ऐसे आत्मिक उस परम सुख मोक्ष की सिद्धि कराता है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। तो अभी निर्जरा अनुप्रेक्षा में अपनी चर्चा कल अपन ने कुछ की थी, थोड़ी और रह गई थी, उसको अपन यहाँ विचार करते हैं। यहाँ 130 पेज से निर्जरा अनुप्रेक्षा प्रारंभ हुई है। इसमें अपन ने कल थोड़ा इसका विचार किया था कि निर्जरा का सामान्य अर्थ तो होता है निकलना, अलग होना, दूर होना। निर्जरा माने खिरना। तो किस चीज का? तो अपने विकारी परिणामों में जो जीव उलझा हुआ है, उसमें जो प्रवृत्ति कर रहा है, आसक्त है, तो ऐसे उन विकारी परिणामों का क्रम से अभाव करना और उसके निमित्त से जो कर्मों का आश्रव पूर्वक बंध हुआ था, उन कर्मों की भी क्रम से बंधे हुए कर्मों को एक देश निर्धारित करना क्रम से, ये जो है निर्जरा का सामान्य अर्थ होता है। तो नास्ति रूप में तो क्रम से विकारी भावों का क्षीण होते जाना और कर्म बंधे हुए कर्मों का क्षीण होते जाना। अस्थि रूप में अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ते जाना, अपने स्वभाव की स्थिरता में वृद्धि होते जाना, वो अस्थि रूप में निर्जरा है। और नास्ति रूप में जो है वो जो है अपने विकारी भावों को क्रम से क्षीण करते जाना और जो कर्म बंधे हुए हैं विकारी भावों के निमित्त से, उन कर्मों की भी क्रम से अभाव या उनका निर्जरा करते जाना, उसका अभाव करते जाना, ऐसे उस निर्जरा का सामान्य अर्थ है। अब यहाँ जिन भाव आदि से निर्जरा होती है, क्योंकि निर्जरा की जो परिभाषा है, जिन भावों से कर्म झड़ते हैं वो भाव निर्जरा है और जो कर्म झड़ते हैं वो द्रव्य निर्जरा है। तो यहाँ पर किन भावों से कर्म झड़ते हैं, तो उन भावों का यहाँ क्रम से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ दृष्टांत दे करके यहाँ समझाया है
कि जिस प्रकार किसी मनुष्य को अजीर्ण दोष के कारण मल संचय होने से वह मनुष्य आहार का त्याग करके मल को पकाने वाली और जठराग्नि बढ़ाने वाली ऐसी हरड़ आदि दवा लेता है और उससे मल पक जाने से, गल जाने से, खिर जाने पर वह जीव सुखी होता है, उसी प्रकार यह भव्य जीव भी अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार के समान मिथ्यात्व राग आदि अज्ञान भावों से कर्म रूपी मल का संचय होने पर मिथ्यात्व राग आदि भावों को छोड़कर परम औषधि समान ऐसे जो जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में समभाव का प्रतिपादन करने वाली और कर्म रूपी मल को पचाने वाली शुद्ध ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने वाली जिन वचन रूपी औषधि उसका सेवन करता है और उससे कर्म रूपी मल गल जाने पर, निर्जरित हो जाने पर वह सुखी होता है। ये सामान्य से उस निर्जरा का यहाँ स्वरूप बताया। अब उसी का विशेष, जिस यहाँ तक अपन ने कल पढ़ा था, जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य अजीर्ण के समय स्वयं को जो दुख हुआ था उसे अजीर्ण मिट जाने पर भी नहीं भूल जाता है और अजीर्ण उत्पन्न करने वाले आहार का त्याग करता है और उससे वह सदा सुखी रहता है, उसी प्रकार विवेकी जीव भी आर्ता नरा धर्म परा भवन्ति। दुखी मनुष्य धर्म में तत्पर होते हैं। इस वचन के अनुसार दुख उत्पन्न होने के समय जो धर्म का परिणाम उत्पन्न होता है उसे दुख चला जाने पर भी भूलता नहीं है और इसलिए निज परमात्मा के अनुभव के बल से निर्जरा के लिए दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षादि रूप विभाव परिणाम के परित्याग रूप संवेग वैराग्य परिणामों में वर्तता है। क्या कहा इस विशेष में कि जो जीव मिथ्यात्व और कसाय के कारण संसार में निरंतर दुख का अनुभव करते हैं और फिर वो भगवान जिनेन्द्र की जो है जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करके मिथ्यात्व राग आदि भावों को छोड़कर और जन्म मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में समभाव को प्रतिपादन करने वाली ऐसी और शुद्ध आत्म ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके और जो अपने रोग से दूर होते हैं, तो ऐसे जो जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करते हुए कर्म मल के निर्जरित हो जाने पर वो सुखी हो जाते हैं, अर्थात सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ऐसे जीव फिर अब हमेशा के लिए वो ध्यान रखते हैं जो मिथ्यात्व और कसाय आदि के भाव से, और जो अज्ञान दशा में उन्होंने 4 गति 84 लाख योनियों के दुख भोगे हैं, तो अब इस प्रकार से उन मिथ्यात्व और कसाय आदि का सेवन न करते हुए और क्या करते हैं कि वो धर्म में ही परायण तत्पर रहते हैं। वो किसी प्रकार से मिथ्यात्व कसाय आदि अधर्म का सेवन नहीं करते और क्रम से जो दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा आदि रूप विभाव परिणाम है उनसे बचे रहकर ज्ञान वैराग्य को धारण करते हुए अपने स्वरूप की ही उत्कृष्ट आराधना में लगे रहते हैं। ऐसा जो है यहाँ पर उस इस अपने लिए निर्जरा अनुप्रेक्षा के अंतर्गत एक देश कर्मों की निर्जरा और मिथ्यात्व कसाय आदि का अभाव होने पर सम्यक दृष्टि जीव अब किसी प्रकार से गलती नहीं करके अपने ज्ञान वैराग्य आदि को बढ़ाते हुए और अपने स्वरूप की ही आराधना में तत्पर बने रहते हैं। वो किसी प्रकार से फिर मिथ्यात्व और कसाय आदि का विशेष सेवन नहीं करते,
जब तक वो पूर्ण परमात्म दशा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो निरंतर अपने धर्म की आराधना में ही संवेग वैराग आदि परिणामों में ही प्रवृत्ति करते हैं। तो वो संवेग वैराग आदि के परिणाम क्या हैं, अब उनका भी लक्षण बताते हैं। दृष्ट श्रुत अनुभूत, अभी अपन समय सार में चौथी गाथा में पढ़ के आए हैं। सुध परिजदान भूदा सब्बस्वी काम भोग बंद कहा, शुभलम्बो नवरिना सुलहो बिहत्तस्य। तो दृष्ट माने अपन ने ये सारे पंचेंद्रियों के विषय भोग कसाय आदि की प्रवृत्ति सब ने इसको देख रहे हैं। संसार में सब इनकी सबकी देखी हुई है, आपस में एक दूसरे से सुनी हुई है और अपने जीवन में अनुभव की हुई है। सब इसको न तो दिखाने की जरूरत है, न सुनाने की जरूरत है, न अनुभव कराने की जरूरत। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें जीव अनादिकाल से प्रवृत्ति कर ही रहा है। तो अब तो ये अब इससे जब जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करके और जब ये अपने उस स्वरूप का अवलंबन करके और जीवन मरण लाभ अलाभ सुख दुख आदि में संभाव रख करके जीवन जी रहा है और अपने शुद्ध आत्म ध्यान रूपी अग्नि से प्रज्वलित करके और कर्मों की निर्जरा क्रम से कर रहा है, धर्म ध्यान आदि की साधना करते हुए, तो अब जो है उसके लिए जो पहले देखे हुए थे, सुने हुए थे, अनुभव किए हुए थे, ऐसे दृष्ट श्रुत और अनुभूत जो भोग हैं उनकी आकांक्षा आदि फिर नहीं करता है। जो देख रहा है दुनिया में सबको जीवन में, उसी का सबके आपस में सुन भी रहा है और स्वयं भी अनुभव कर रहा है। जो अज्ञान दशा में उसने इस प्रकार का और ऐसे ही विषय कसाय आदि का सेवन करके और जो भयंकर दुख भोगे थे, अब उस प्रकार की भोगों की आकांक्षा रूपी भाव कभी नहीं करके उन विभाव परिणामों का त्याग करते हुए सामर्थ्य प्रमाण अब तो वो संवेग वैराग परिणामों में ही निरंतर बरतता है। अब वो ऐसे भोग आदि की आकांक्षा निदान आदि बंद नहीं करता वो कि हमारे लिए अभी संसार के वैभव सुख पंचेंद्रियों के विषय भोग मिल जावे, जो लोक में उसको चारों तरफ जो उसमें लोग रच पच रहे हैं, अब वो ऐसे इन भोगों को नहीं चाहता, उनकी आकांक्षा नहीं करता, ऐसी भोगाकांक्षा आदि रूप विभाव परिणामों का त्याग करता है कि जो चारों तरफ लोग जिसमें प्रवृत्ति कर रहे हैं, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं और जीव उससे दुखी है, तो ऐसे देखे हुए और आपस में एक दूसरे को सुनाते हुए आपस में लोग इसी की चर्चा करते रहते हैं, एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं। तो वो पहले अपन ने सब सुने हुए हैं और पहले अज्ञान दशा में इन सबका अनुभव करके उस दुख को भी भोगा है। तो अब उस प्रकार की इन भोग आदि की आकांक्षा रूप परिणामों को वो त्याग करते हुए अपने स्वरूप की आराधना, ज्ञान वैराग्य की आराधना, इसमें ही वो लगा रहता है। अब वो इनकी आकांक्षा आदि नहीं करता, इनको नहीं चाहता। क्या सुख भोगा होता तो काय के लिए त्याग करता? फिर जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर के त्यागी, काहे को सिद्ध साधन करते, संयम सो अनुरागी, और जो अब ये मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति इसकी हुई है, तो अगर उसको इन भोगों में सुख होता तो ये इनकी निर्वृत्ति करके और स्वरूप की साधना क्यों करता? ज्ञान वैराग्य वाले इस संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर और अपने उस स्वरूप की आराधना में क्यों लगता? यदि इसमें उसको सुख होता, अज्ञान दशा में ऐसे मानता था भ्रम से, परंतु जब उसको ज्ञान जागृत हो गया तो अब उसके लिए इस प्रकार का भ्रम नहीं रहा, इसलिए उनमें अब वो प्रगट दुख दिखता है, राग आदि प्रगट से दुख दें। अब उसके लिए जब अंदर में अपने स्वरूप के अनुभव से संवर पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद रूपी सुख मिल रहा है, तो अब पांच इंद्रियों के विषय भोग आदि की आकांक्षा में इस राग आदि की प्रवृत्ति में उसको प्रगट दुख भाषित होता है। ऐसा जो है अब ज्ञानियों के जीवन में दो पक्ष खड़े हो गए, एक तो उसके भोगे हुए देखे हुए अनुभव किए हुए भोगों की आकुलता, और एक तरफ अपने अब उससे विरक्त होकर स्वरूप की निराकुलता। इसलिए अब उसको
इनमें कहीं भी कोई भ्रम नहीं होता है। अभी ये मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही, अभी तो ये सम्यक दृष्टि की बात चल रही। निर्जरा में प्रवृत्ति सम्यक दृष्टि की होती है। तो मिथ्या दृष्टि को ऐसा आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से विश्वास पहले आना चाहिए, तब जाकर के वो अंदर में स्वयं उससे विरक्त होकर अपने स्वरूप की आराधना करके स्वरूप अनुभव करेगा, तब उसको भी प्रकट आत्मिक सुख मिलेगा, तो उसको भी फिर सच्चा विश्वास पैदा होगा। अब उसको आगम से, युक्ति तर्क से और ज्ञानियों के उपदेश से उसको व्यवहार में पहले ऐसा निर्णय होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मिथ्या दृष्टि इन विषयों में ही सुख मानते हुए निरंतर इसमें ही रचे पचे रहकर चतुर्गति के दुख की भोगता रहेगा, उसको सच्चे सुख का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो पहले वो आगम में भगवान जनेन्द्र ने इस इंद्रिय जनित दुख सुख को सुख नहीं कहा है, ये दुख ही है। तो ऐसा समझकर और उसको भी थोड़ी बुद्धि लगाए कि यहाँ पर अपन देखते हैं, अगर इनमें सुख हो तो अपन उनको भोगते रहे, उनमें सुख मिलने चाहिए। अगर सोने में सुख हो तो सोते रहो, खाने में सुख हो तो खाते रहो, पर कहाँ देख मिलता है। थोड़ा खाते हैं, पेट भर जाता है, पर उल्टी होने लगती है जबरदस्ती अगर कोई खिलाने को देवे। तो ये जो है, ये तो थोड़ी बुद्धि लगाएगा तो खुद भी उसको समझ में आएगा कि वास्तव में तो भ्रम है। जैसे स्वप्न में व्यक्ति को जो देखता है वो सही दिखाई देता है, परंतु जब उसकी नींद खुल जाती है तो वो स्वप्न झूठा भाषित होता है। ऐसे ही जब व्यक्ति जो मिथ्यात अज्ञान तीव्र कसायों में पंचेंद्रियों के इन विषयों में उसको सुख जैसा लगता है, और जब थोड़ा भी ये विचार आदि करता है, तत्व विचार करता है, आगम आदि पढ़ता है और खुद अपनी युक्ति तर्क लगाता है, ज्ञानियों का सानिध्य करता है, तो इसमें भी उसको लगने लगता है कि वाकई इनमें सुख नहीं है। तो विचार करने पर इनमें भी सुख भाषित नहीं होता है, और अनुभव करने पर स्वरूप का तो प्रकट रूप में इनमें दुख दिखाई देने लगता है। फिर इसलिए ये पहले तो आपको अपने इस परोक्ष ज्ञान में ऐसा आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के अनुभव से ये बात अपन को समझ में आना चाहिए, तभी आप अंदर में स्वानुभव करने के लिए पुरुषार्थ करोगे। और जब स्वानुभव करके अंदर में स्वरूप का अनुभव करोगे तो फिर स्वरूप का एक तरफ अंदर सुख और इधर पंचेंद्रिय जनक दुख, पर आपको प्रकट राग आदि प्रकट दुख रूप लगेंगे, क्योंकि वास्तविक सुख प्रकट हो जाने पर फिर इनमें भ्रम खत्म हो जाता है। जैसे नींद में जो स्वप्न सही दिखता है, नींद खुल जाने पर वो सब झूठा भाषित होता है। ऐसे ही जब मोह निद्रा खुल जाती है, स्वरूप का जागरण हो जाता है, तो फिर जीव को इन सारे के सारे मिथ्या विकल्पों में, पंचेंद्रिय आदि की प्रवृत्ति में प्रकट रूप से आकुलता भाषित होती है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में स्वयं अनुभूत होकर के फिर सम्यक प्रकार से उससे निर्वृत्ति उसके जीवन में चलती है। यहाँ पे अजीर्ण रोग लिया, जब पथ्य सेवन से भी अजीर्ण रोग जाते हैं तो पथ्य से शरीर में किसे पथ्य सेवन कहते हो, किसे अपथ्य सेवन कहते हो? अयोग्य वस्तु खाली की रचना की, तो वो जैसे यहाँ पे मिथ्या कसायों का सेवन है, तो यहाँ भोजन में तो अगर हम कोई योग्य भोजन भी ज्यादा खा लें तो उससे भी हो जाता है। नहीं, किसे यहाँ पर अपथ्य कह रहे हैं? अपथ्य किसे कह रहे हैं? कि जो तुम्हारे लिए 5 प्रकार का अभक्ष्य भोजन बतलाया है, तो यदि जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, जिसको अपन अनिष्ट कारक बोलते हैं, तुम्हारे शरीर के लिए भूख नहीं है और भोजन करोगे तो वो पथ्य है कि अपथ्य है? वो कुपथ्य है। कहाँ पथ्य है? वो जितनी जरूरत है। तो यहाँ पर अपने लिए मोक्ष मार्ग में तो चूंकि दृष्टांत एक देश होता है, तो ये जितने भी लौकिक दृष्टि से भी जो स्वास्थ्य के अनुकूल हो वो प्रवृत्ति करना ही पथ्य है, और स्वास्थ्य के प्रतिकूल, शरीर के प्रतिकूल वो सब अपथ्य है। तो यहाँ मोक्ष मार्ग में जितनी भी व्यवहार से अपन को जो
धर्म कहा जाता है, वो भी जब तक अपनी अभी क्या है पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तो तीव्र कषाय की अपेक्षा उसको अपन ठीक कहते हैं। भूख लगी है तो भोजन को ठीक कहते हैं, और भूख मिट जावे तो वो भोजन भी जहर है। ऐसे ही अपन को वीतराग दशा प्राप्त हो जाने पर कषाय मात्र छोड़ने लायक है, परंतु जब तक अपन को अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई तब तक अपन के लिए अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति बतलाई जाती है। परंतु जैसे ही अपने लिए अंदर में वीतराग दशा की विशेष प्राप्ति होती है तो वो मंद कषाय की प्रवृत्ति भी कुपथ है, अपथ है, उसके लिए भी जहर का है। हमें जो भूख लगने से जो भोजन शरीर को पुष्टि देता और पेट भरने में कोई अपथ हो जाता है, कोई नुकसानदायक है। तो जो जहाँ साधक है ते तहाँ बाधक है। निचली भूमिका में जो तुम्हें उपयोगी है, जो प्रतिक्रमण आदि गलती करने पर आपके लिए अमृत है, गलती कर देने पर प्रायश्चित आदि लेना, अपने लिए निंदा गर्ह आदि करना और तुम्हारे से उसके लिए दंड आदि लेना, ये अपने लिए हितकारी है। परंतु जिस समय आप विशेष शुद्धोपयोग की परिणति कर रहे हो और उस समय कहो कि हमारे लिए प्रतिक्रमण का टाइम हो रहा है, अब ये विकल्प, तो ये तुम्हारे लिए भी उसी समय जहर हो गए। जब स्वरूप की विशेष स्थिति बन रही हो, वीतरागता की विशेष वृद्धि हो रही हो, तो उस समय कषाय में प्रवृत्ति करना, मंद कषाय के कामों में प्रवृत्ति करना, वो भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। इसलिए जिस समय आप सामायिक में बैठे हो तो उस समय आपके लिए अब और कोई स्वाध्याय करना, पूजा करना, ये सब तुम्हारे लिए त्याग है। सामायिक उससे ऊंचा कार्य है। संपूर्ण आरंभ सारंभ के कार्य छोड़ के अब आप स्वरूप की आराधना में लग रहे हैं। तो जिस भूमिका में जो चीज पथ है उससे आगे की भूमिका में वही आपके लिए अपथ है, कुपथ है। तो ये विवेक रखने चाहिए। इसलिए शुभ भाव अपने लिए अशुभ से बचने के लिए श्रेष्ठ है, परंतु जब शुद्ध भाव में अपन पहुंच रहे हो तो वे शुभ भाव अपने लिए छोड़ने लायक हैं, वे अपने लिए उपयोगी नहीं है। भूख लगी रहने पर भोजन अपने लिए हितकारी है, भूख मिट जाने पर वही भोजन तुम्हें जहर है। अब भोजन अच्छा है कि बुरा है? अब विवेक, ये तो विवेक की बात है कि तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका में वो तुम्हें अच्छा है और उस भूमिका से ऊपर उठ जाने पर कोई बुरा है। इसलिए अपन को इस सारी बातों का विवेक, मोक्ष मार्ग में जब तक आप पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुए तब तक इन सब बातों का विवेक रखना जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए वही भोजन उपयोगी है, तीव्र भूख लगी हुई है, उसके लिए भारी भोजन उपयोगी है, हितरूप है, और जिसके लिए क्या है बीमारी है और भारी भोजन पचता नहीं है और वो ही भोजन करे तो उसके लिए जहर है, अनिष्टकारक है। तो कौन सा भोजन अच्छा है, कौन सा बुरा है, किसके लिए अच्छा है, ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो तुम कहाँ खड़े हो, तुम किस भूमिका में हो, ये सारी बातें अपन को मोक्ष मार्ग में भी समझने लायक हैं। जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता, अभी उसको कछु तत्वों का ज्ञान ही नहीं है, अभी वो समझते ही नहीं है, तो उसके लिए कहेंगे भैया मंदिर जाया करो, पूजा पाठ किया करो, स्वाध्याय किया करो। पर जो अब इसी में उलझ के रह गया हो, अंदर में अपने स्वरूप की आराधना की तरफ लक्ष्य ही नहीं हो, तो भैया अब इसी में लगे रहोगे, थोड़ा बैठ करके सामायिक में थोड़ा स्वरूप आदि का ध्यान किया करो, बैठा करो। अब इसी प्रवृत्ति को करके अपनी संतुष्टि मत कर लो। तो आगे आगे बढ़ता जाता है, आगे आगे का उसको उपदेश दिया जाता है। तो प्रारंभिक भूमिका वाले को मंदिर में भेजना धर्म है, पूजा करना धर्म है, स्वाध्याय कराना धर्म है। पर जो अब यहाँ आकर के और मातृनी में संतुष्ट हो गया और अंदर में सामायिक आदि करके अंदर में अपने स्वरूप के अवलंबन से वीतरागता की साधना नहीं करता, तो उसके लिए कहेंगे भैया थोड़ा बैठा करो, सामायिक में अपने स्वरूप आदि का विचार अनुभव किया करो। तो अलग अलग भूमिकाएं, जो आगे की भूमिका में बढ़ गया तो अब उसके लिए कहेंगे भैया अब इसी गृहस्थ दशा में पड़े रहोगे और निर्वृत्ति लेकर पूर्ण स्वरूप की साधना करो। तो जब तक अपन पूर्ण अपने स्वरूप में स्थित होकर वीतराग दशा को प्राप्त नहीं हुए तो गुण स्थान प्रमाण उसके लिए आगे आगे का उपदेश दिया जाता है। तो हर व्यक्ति के लिए हर उपदेश उपयोगी नहीं है, हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार का भोजन उपयोगी नहीं है।
किस व्यक्ति को कितनी सामर्थ्य है, कैसा भोजन पचता है, उसको किस प्रकार का रोग आदि है, ये सब चीजें अपन को देखना पड़ेगी। ऐसे ही संसार दुखी जीवों को अभी गृहीत मिथ्यात्व का सेवन कर रहे, सच्चे देव सास गुरु को ही नहीं जानते, तो उनको भैया जी छोड़ो, ये भगवान नहीं है, रागी द्वेषी देव नहीं है, और इस प्रकार की रागी द्वेषी आरंभ परिग्रह में लगे हुए ये गुरु नहीं है, और ये हिंसा आदि में प्रवृत्ति करना ये धर्म नहीं है। उसको पहले स्थूल विपरीतताएं छुड़ाई जाएंगी, उसको सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य कराया जाएगा, फिर वहां से वो उपदेश सुने 7 तत्व आदि का, उसमें सही स्वरूप समझे, फिर स्वपर का भेद विज्ञान करे, फिर परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन को परद्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि करे, अपना ज्ञान करे, अपने में स्थिरता करे, तो यहां से उसकी वितरागता की सिद्धि होगी। तो कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है, सबके लिए एक से उपदेश थोड़ी होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की औषधि है, हर व्यक्ति की बीमारी अलग अलग है, कौन व्यक्ति को कौन सा विपर्यास चल रहा है। अभी गृहीत मिथ्यात्व पड़ा है तो उसके लिए गृहीत मिथ्यात्व छोड़ने का उपदेश देंगे। जब जो गृहीत मिथ्यात्व को छोड़ के अब अगृहीत मिथ्यात्व तत्वों के बारे में प्रयास कर रहा है, तो उसको तत्वों का उपदेश देके अगृहीत मिथ्यात्व के त्याग कराने का उपदेश देंगे। अब जो अगृहीत मिथ्यात्व को समझ चुका है, तो अब स्वरूप की सिद्धि की उसकी जो है स्थिति बनेगी। स्वरूप सिद्धि में भी आंशिक स्वरूप सिद्धि हो गई, तो उसके लिए आगे के लिए फिर और विशेष सिद्धि के लिए निर्वृत्ति की उपदेश देकर और स्वरूप विशेष प्रवृत्ति करने का उपदेश देंगे। तो हर व्यक्ति के लिए एक जैसा उपदेश कार्यकारी नहीं है। तो यहां पर अपने लिए सामान्य कथन और विशेष कथन। सामान्य कथन में तो सामान्य से कह दिया कि भैया अजीर्ण हो गया है तो ऐसा 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 करो, हरण वगैरह खा करके उसका विरेचन करो। परंतु अपने लिए विशेष रूप में अब कितनी हरण खाना, किसको खाना, काय के साथ खाना, कौन सा मौसम है, हर मौसम में उसके लिए एक जैसी औषधि नहीं दी जाएगी। कोई हरण खाने के भी 12 महीनों के लिए अलग अलग उसके अनुपान है, किसमें मिला करके किस हरण को खाना चाहिए, ठंडों में किसमें मिला के खाना चाहिए, गर्मियों में किसमें मिला के खाने चाहिए, बरसात में किसमें मिला के खाने चाहिए, तो सब अलग अलग उसका अनुपान है। तो ये सारी बातें अपन को सामान्य और विशेष कथन होता है। इसलिए अपन को बताया कि तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीत और आने, जीव जीव तत्वरु आश्रव बंदरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको ज्यों का त्यों पहचानो। तो अब इनके लिए सामान्य और विशेष, सामान्य से जीव सब एक प्रकार के उपयोग स्वरूप है, चेतन रूप है, सब परद्रव्यों से भिन्न है, ये सामान्य कथन हो गया। अब विशेष कथन में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, बहिरात्मा में भी गृहीत बहिरात्मा, अगृहीत बहिरात्मा, अब अंतरात्मा में भी उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम जघन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, फिर परमात्मा में सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। अब भेद प्रभेद उनके विशेष है। जब तक अपन सामान्य अपन ने समझ लिया, अब सामान्य से विशेष, ये विशेष बलवान है, ये आपके लिए उपयोगी। इसलिए इन सब बातों का अपने लिए पूरा ज्ञान जब तक नहीं होगा, इसका जानकार के सानिध्य में जब तक अपन समझेंगे नहीं, तब तक हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या उपयोगी है। अपन दवाई तो मेडिकल में मिलती है और बीमारी दवाई से ठीक होती है, पर अपन को नहीं पता कि हमें कौन सी बीमारी है, हमें कौन सी दवाई खाना है, कितनी खाना है, कब खाना है। तो कहाँ जाएंगे, मेडिकल के पास के डॉक्टर के पास? दवाई तो मेडिकल में से मिलती ना, होते इसीलिए आए खा लेते। पर दवाई तो आना है 150 रुपया की, और डॉक्टर को दिखाने में और उसके लिखाने में लगना है 1000 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया। तो क्या करना, 100 रुपया की दवाई खरीद के लाना कि डॉक्टर के पास जाना? क्यों? डॉक्टर तो दवाई देता नहीं, दवाई तो मेडिकल से मिलना है। उसको पता है कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, तुम्हें इस बीमारी में कौन सी दवाई खाना है, कितनी खाना है, कब खाना है, और बीच बीच में दिखाते रहना है कि साहब अब ये दवाई चलती रहेगी, नहीं नहीं अब तुम्हारे लिए दवाई थोड़ी बंद करो, ये ज़्यादा गोली ही, अब तुम्हारी बीमारी कम हो गई,
अब एक एक टेबलेट दो खा रहे थे, एक एक बंद कर दो, एक एक लो, धीरे धीरे आधी टेबलेट करो। इसके बाद जब औषधि ठीक हो गई बीमारी तो अब दवाई बंद करके अब इसको पत्ता का सेवन छोड़ के अब पत्ता का सेवन करो। तो ये सारी बातें अपन को सब समझने लायक हैं। अकेले मात्र ऐसे ऊपर 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 में काम नहीं चलेगा। तो ये सारी बातें जो इसके जानकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके पास जाकर के बिना समझे और बिना उसके आधार पर अपन को प्रवृत्ति किए कल्याण का मार्ग जीवन में प्रशस्त नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले अपन को ज्ञानियों का, साधकों का सानिध्य करके उस बात को कि हमें क्या चीज उपयोगी है, कैसी उपयोगी है, कितनी उपयोगी है, हम कैसे आत्मित करें, वो सारी चीजें समझी जाती। पर होना चाहिए सच्चे अर्थों में आत्मार्थी धर्मात्मा। धर्म के नाम पर, जैसे डॉक्टरी के नाम पर बहुत क्या चल रहे हैं, झोला छाप डॉक्टर बहुत है, और उससे क्या है कि फिर मरीज नहीं मरता होगा तो जल्दी मर जाएगा अगर उसके आधार पर चलोगे। तो जिसको अभी सच्चे धर्म का बोध नहीं है और ऐसे व्यक्तियों का यदि सानिध्य करोगे तो वे स्वयं तो डूबते ही हैं और उनके आधार पर चलने वाला भी डूबता है। इसलिए मोक्ष मार्ग बहुत ही वैज्ञानिक मार्ग है। इस मार्ग को जब तक व्यक्ति स्वयं उसको समझ के उसके अनुभव में नहीं आता तब तक दूसरों को भी वो दिखाने का, बताने का अधिकारी नहीं है। तैरने की कला यदि आप तैर के नहीं जानते हो और डूबते हुए को बचाने के लिए जाओगे तो दो ही मरोगे, बहुत जल्दी मरोगे। अगर कोई डूब रहा है और बिगड़ तैरने वाला उसको बचाने के लिए कूद जाए तो क्या होगा? करुणा पैदा हो जाए कि बचा ले में इसको। अपन दया तो सबको आती है कि भैया अपन सबको कल्याण कर दे, परंतु तैरना आता है कि नहीं? और नहीं आता हो और तुम सोचो कि भैया बचा ले में अपन, तो क्या होगा कि वो तैरने वाला तो ऐसा पकड़ता है कि अगर तैराकी होता है तो उसको भी तैरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अच्छे तैराकी व्यक्ति ही डूबने वाले को बचाने में समर्थ होते हैं। वे ऐसी सुरक्षा रखते हैं कि ये अपन बच्चे पकड़ नहीं पाए। मोही जीव बहुत तीव्रता के साथ जिसके जुड़ते हैं उसको भी मोह में जकड़ लेना चाहते। इसलिए अगर वो व्यक्ति अंदर में स्वयं सजग नहीं है, अपने अंदर आत्मा का बल पैदा नहीं है, तो अपन देख रहे हैं आज दशा कि वे सब खुद मोह में पड़ के उलझ करके अपनी दुर्दशा करने में लग जाते हैं। इसलिए यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है। सजग रहकर उनसे स्वयं दूर रहकर और उसके लिए निकालने का काम करने वाले कोई बिरले जीव होते। उनको पता था कि ये अभी आगे जाके कैसे सुधरेगा, अभी कितना देना है, इसको कितनी जरूरत है, उतना ही दिया था उसको। अभी उसको कितने धर्म की जरूरत है, आगे जाकर के इसको आगे और उपदेश मिलेगा। तो अभी जितनी जरूरत है उतनी दवाई दी जाती, इकट्ठा सब कुछ नहीं उसके लिए दे दिया जाता है। तो ये अपन को सारी बातें जल्दबाजी का काम नहीं है, यहाँ तो बहुत धैर्य का, विवेक का, संतुलन का काम है मोक्ष मार्ग। तो ये अपन को यहाँ पर आचार्य जी बतला रहे कि भैया ये संवर का कार्य इस विधि से होता है। तो ये विधियां अपन जीवन में अपनाकर जिसके जीवन में धर्म प्रकट हो जाता है तो वो इस प्रकार से वो लौकिक दृष्टांत की अनुभूत है। अपन देख रहे हैं कि कोई ने खा करके पचा तो है नहीं हो। आजकल बीमारी खाने से ज्यादा है, भूखे रहने वाले ज्यादा बीमार नहीं होते, ज्यादा खाकर आज मेहनत तो है नहीं ज्यादा और खाने को मिल रहा खूब तो पचता है नहीं। तो ज्यादातर बीमारी ये अजीर्ण की है, खाने वालों की बीमारी है। जितने भी बड़े बड़े भयंकर रोग हो रहे हैं आज ये सब ज्यादातर जरूरत नहीं है उतना शरीर को खा रहे, आसक्ति से खाते जाते, जरूरत ही नहीं है, खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। और जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रहा। जो मजदूर रात दिन मेहनत करते हैं वे बेचारे सूखते जाते, उनको रूखी सूखी नहीं मिलती।
इसलिए अपन को इन सब चीजों का संतुलन करने की जरूरत है, मोक्ष मार्ग में भी और लौकिक दृष्टि से भी। जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता है उसको लौकिकता का भी बड़ा विवेक होता है कि कहाँ अपन को इसलिए उपदेशदाता को बतलाया कि वो शास्त्रों का मर्मज्ञ तो होने चाहिए परंतु लोकज्ञ भी होने चाहिए, लोक व्यवस्था का भी उसको ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए प्राज्ञा प्राप्त समस्त्र शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोकस्थिति, लोक में भी क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं, कैसी कैसी स्थितियां हैं, उसका भी उसको विवेक होना चाहिए, तभी जाकर के वो लोगों के कल्याण करने में निमित्त बन सकता है। इसलिए यहाँ अपन को दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षादि रूप विभाव परिणामों के परित्याग रूप संवेग और वैराग्य परिणामों में वो ज्ञानी प्रवृत्ति करता है। तो संवेग और वैराग्य क्या है उसका लक्षण बताते हैं। धम्मे या धम्म फलम्मी दंसणे या हरिशो या हुंति संवेगो संसार देह भोगेशु विरक्त भावो या वैराग्यम। क्या है संवेग और वैराग? धर्म में, धर्म के फल में और दर्शन में जो हर्ष होता है वह संवेग है, और संसार देह तथा भोगों में जो विरक्त भाव है उसे वैराग कहते हैं। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। तो काय में धर्म में, धर्म माने उत्तम क्षमादि धर्म, रत्नत्रय आदि धर्म, ये इनमें, और उसका फल क्या है? आत्मिक सुख शांति अरहंत और सिद्ध दशा पूर्ण निराकुलता की प्राप्ति उस धर्म के फल में। और जो इस वस्तु स्वरूप को बताने वाला जैन दर्शन है, वस्तु स्वरूप को निरूपण करने वाला, उस दर्शन में अपन को क्या होने चाहिए? हर्ष होने चाहिए, प्रसन्नता होने चाहिए, आनंद आने चाहिए, अच्छा लगने चाहिए। इसका नाम है क्या? इसका नाम है संवेग। अपने स्वरूप की आराधना में, स्वरूप की आराधना के फल में, और जो उसको बताने वाला वस्तु का स्वरूप जैन दर्शन आदि है, सम्यक दर्शन आदि है, उसमें अपन को अच्छा लगने चाहिए, हर्ष होने चाहिए, प्रसन्नता होने चाहिए। और जो संसार के कारण हैं, कौन से? संसार के कारण माने जो अपन संसार रूप हैं, और ऐसे संसार के कारण हैं, ऐसे देह और भोग और ये पंच परावर्तन रूप संसार, इसमें अपन को विरक्त भाव रहने चाहिए, इनमें रुचि नहीं होने चाहिए, इसमें रस नहीं आने चाहिए, वो वैराग भाव है। तो वो संसार के कारणों से विरक्त होना और मोक्ष के कारणों में और मोक्ष आदि फल में ही आसक्त होकर उसको बताने वाले ऐसे सिद्धांत शास्त्र आदि हैं, उस पर चलने वाले धर्मात्मा हैं, उसमें अपने लिए प्रसन्नता होने चाहिए। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, ऐसा अपन को उस मार्ग पर चलने वालों में, उस मार्ग में, और उस मार्ग का जो फल है, उस मार्ग पर चल के जो अपन को आत्म शांति, निराकुलता, आत्मिक सुख, जो इस प्रकार से अरहंत और सिद्ध दशा प्राप्त होती है, वो उसमें अपन को क्या होने चाहिए? अच्छा लगने चाहिए, वो रुचने चाहिए। तो ये कहलाता है संवेग। और जो संसार के कारण है, संसार दशा है, उससे अपन को विरक्त रहने चाहिए, उसमें अपन को क्या है? हेपना बरतने चाहिए, उसमें अपन को रुचि नहीं होने चाहिए, उसमें रस नहीं आने चाहिए, उसका नाम है वैराग। तो ये संवेग और वैराग कौन? जो जीव पहले अज्ञान दशा में जो भोगी अनुभव किए हुए, सुनी हुई, जो पंचेंद्रिय के विषय आदि हैं, उनसे जो तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ को अब वो ध्यान में रखकर अब इनसे निरंतर विरक्त रहता है, इनमें सावधान रहता है, इनमें किसी प्रकार की कोई रुचि पैदा नहीं होने देता है। ऐसा ही संवेग और वैराग रूप प्रवृत्ति करता हुआ, और वो अपने परिणामों को निरंतर उसमें इधर से निर्वृत्ति
और इधर से प्रवृत्ति स्वरूप पे प्रवृत्ति, स्वरूप के कारणों में प्रवृत्ति। तो ये जो है ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति क्या करता है कि जो दुख के समय उसने जो तकलीफ भोगी है अज्ञान दशा में मिथ्यात्व और कसायों से जो तकलीफ भोगी है, तो अब ऐसे कार्य स्वप्न में भी नहीं करता, उनमें जाने से बचा रहता है, ऐसी निवृत्ति करके जीता है। तो ये जो है ऐसे निर्जरा उसकी जीवन में चलती है और क्रम क्रम से निर्जरा पूर्वक कर उसके लिए पूर्ण मोह रहित दशा मोक्ष दशा की सिद्धि होती है। ऐसा जो है कि निर्जरा अनुप्रेक्षा का स्वरूप यहाँ पर जानना चाहिए। 5 प्रकार का संसार है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इससे विरक्त रहने चाहिए। तो द्रव्य संसार जो अपने लिए अनादि काल से जीव ने अज्ञान दशा में 8 कर्म और शरीर आदि के पोषण रूप ऐसे विषय भोग आदि माने 5 इंद्रियों के विषय आदि में प्रवृत्ति की है, इनको ग्रहण कर करके अनंत बार छोड़ा है। ग्रीड, अग्रीड और मिश्र ऐसे इन पुद्गलों को ग्रहण कर करके छोड़ा है अनंत बार। तो अब उसको ग्रहण करने की उनमें प्रवृत्ति की रुचि नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र में ऐसा 343 घनराज्य प्रमाण कोई क्षेत्र नहीं बचा कि जिसमें अपन ने जन्म मरण नहीं किया वो अनंतों बार। तो अब कौन सा क्षेत्र चाहिए तुम्हें, कहाँ जाना है? अपने अमूर्तिक प्रदेशों को छोड़ के और इन बाह्य क्षेत्रों में मूर्छित होके और जी ऐसे 343 घनराज्य प्रमाण एक एक प्रदेश पर जन्म मरण अनंत बार कर चुका। तो अब चाहिए क्या वो? बाहर के क्षेत्रों में अभी मोह है क्या, बाकी रह गया कब? तो ऐसा ये पुद्गल आदि द्रव्य कर्म आदि के बंध योग ऐसे पुद्गल कार्माण वर्गणाएं और नो कर्म वर्गणाएं शरीर के योग भोजन आदि में ग्रहण करता है। तो अब इन चीजों की अपन को कि भैया अनंत काल से इनको खा खा करके आज तक पूरा नहीं पड़ा है। अब अपन अपने स्वरूप का भोग आज तक नहीं किया, रत्नत्रय का सेवन नहीं किया, इसलिए अपन 4 गति 84 लाख योनियों के पात्र बने हुए। ऐसा उसको इन संयोगों में, इन बाहर के क्षेत्रों में और ऐसे उत्सर्पणी अवसर्पणी कालों में इस जीव ने क्या हुआ, एक एक समय में अनंत बार जन्म मरण करके और ये परावर्तन काल परावर्तन किया है। कैसे? अपने स्वरूप को भूल करके। इसलिए अब उसका त्रिकाल अपने उस आत्मा के स्वरूप में ही अपनापन होने चाहिए, इन बाहर के कालों में रुचि नहीं होने चाहिए अपन को। इसी प्रकार से भव, अब कौन सा भव चाहते हो? 4 गतियों में अब कौन सा भव चाहिए तुम्हें? देवगति चाहिए कि मनुष्य गति चाहिए कि त्रेंद्र गति चाहिए कि नरक गति चाहिए कि स्त्री पर्याय चाहिए कि पुरुष पर्याय चाहिए कि कौन सी पर्याय, कौन सा भाव चाहिए? 84 लाख योनि। अरे ये अपने भाव रहित अपने स्वरूप को भूलकर ये जीव इन 84 लाख योनियों के भवों को धारण कर करके जन्म मरण, ऐसा कोई निगुज से लेकर के 9वें गिरिवेक तक के जो मिथ्या दृष्टियों को पर्याय मिलती है, ऐसी कोई पर्याय नहीं बाकी बची जिसने जीव ने अनंत बार प्राप्त नहीं की। रह गई क्या कोई? द्रव्य संयम को धारण करके भी दिया, इसमें अपन ने पढ़ा था पंच परावर्तन में, क्या अनंत बार 9वें गिरिवेक तक गया जी। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरिवेक उपजायो, पैने जातम ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, ताते जिनवर कथित तत् अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लग लीजिए। ये कार्य नहीं किया, बाकी सब कर लिया। इसलिए मंद से मंद कसाय, तीव्र से तीव्र कसाय, मध्यम कसाय पर निष्कसाय स्वरूप का सेवन नहीं किया। कसायों प्रवृत्ति तो करते रहे पर निष्कसाय स्वरूप की आराधना नहीं की। अब क्या करना? इन्हीं कसायों में ही अपन प्रवृत्ति करते रहेंगे कि अब अपने उस ज्ञान स्वरूप निष्कसाय अपने स्वरूप का सेवन करके कसाय रहित होकर भव चतुर्गति के 84 लाख योनियों के भव रहित होकर ऐसी इस पंचम गति को प्राप्त करेंगे। क्या चाहिए? किसकी चाह? आचार्य कहते यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए, उससे प्रीति करिए, पहचानिए, उसका सेवन करिए, तो फिर वो तुम्हें जीव राजा मोक्ष की प्राप्ति कराएगा।
और कहीं मोक्ष कहीं बाहर में नहीं मिलेगा। कहां से आएगा? अपने ही आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि करके और पूर्ण वितराग दशा की सिद्धि होगी। इसलिए यदि तुम्हें पूर्ण सुखी होना है तो सुख का आधार अपने उस निःशुद्धात्म तत्व को जानो, पहचानो और उसका सेवन करो, अनुचरण करो। और ये नहीं करोगे तो अब कोई संसार में तुम्हारे लिए रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए जिस प्रकार से जंगल में क्या है, हिरण आदि की रक्षा, जहां पर शेर घूम रहे हैं तो वहां पर तुम्हारी रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं है। और काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में और नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। तो यहाँ संसार में तो आपको आयु कर्म रूपी काल यहाँ तुम्हारे लिए घेरा डाले हुए है। जब तक आप ऐसे भव रहित अपने स्वरूप की आराधना नहीं करोगे तब तक जन्म मरण के चक्कर से, जैसे पंजर में आए हुए, जो कौन सा पंजर, वज्र के पंजर में आकर के व्यक्ति की सुरक्षा हो सकती है, तो ऐसा अपना जो वज्र का चेतन स्वरूप पंजर है उसकी शरण लोगे तो ही आप उस काल संग से बच पाओगे। इसके अलावा और कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए अपन को इस सारी बातों का विचार करके और ऐसी निद्रानुप्रेक्षा में पंच परावर्तन रूप संसार से विरक्त होकर और उसके अभाव का कारण ऐसे अपने शुद्धात्म तत्व की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप ज्ञान वैराग्य पूर्वक प्रवृत्ति करना, यही आत्मा के हित में है। इस प्रकार से अपने लिए ये संवेग और वैराग्य, धर्म का फल और दर्शन, जिससे अपन को धर्म की सिद्धि होती है, ऐसे वो जैन दर्शन सिद्धांत, उसमें अपन को आनंद आना चाहिए, अच्छा लगने चाहिए और कोई चीज अपन को नहीं रुचने चाहिए। ऐसा जो है ये अपन को संवेग वैराग्य को धारण करके और जो इस संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के आत्माराधना करेगा वही वास्तव में संपूर्ण कर्मों की निद्रा करके और मोक्ष का अधिकारी बन सकता है। इसके अलावा और कोई मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ऐसा अपन को इस निद्रा भावना में विचार करके और अपने स्वरूप की आराधना करना चाहिए। ऐसा जो है यहाँ ये अपने लिए निद्रा भावना पूर्ण हुई। अब आगे लोक अनुप्रेक्षा का क्रम से प्रतिपादन किया जाएगा। तो अभी तो अपना टाइम हो गया है, इसलिए अपन यहीं इसको विराम दे करके बाद में इसका विस्तार में, लोक भावना का बहुत विस्तार है। इसमें 131 पेज से चालू होकर के और 171 पेज तक है लगभग। 171 पेज तक नहीं, इसके पहले थोड़ा और है, 71 नहीं है। कहाँ तक है? धर्मानुप्रेक्षा। ये लोक अनुप्रेक्षा यहाँ तक 163 तक है। कहाँ से? 131 से 163 पेज तक है। कितनी हो गई? 32 पेजों में लगभग जो है ये लोक भावना का वर्णन विस्तार से दिया गया है। तो अब इसको मैंने विस्तार से समझने के लिए क्रम से इस पर अपन देखेंगे, विचार करेंगे क्या है लोक का स्वरूप आदि क्या है। चलिए अभी अपन यहीं इसको विराम देते हैं। टाइम है क्या? अभी किसी को और कुछ पूछना क्या है? कोई तुम्हारा ऐसे टाइम तुम्हारे लिए आकुलता नहीं हो, इसलिए टाइम से छोड़ने का भाव रहता है कि 3:45 3:30 तुम्हारा जब भी आकुल। ये सब चीजें क्या है वास्तव में अपन सुन करके जाते हैं, तो इसका अपन को ये 12 अनुप्रेक्षा का मतलब होता है जिसे अपने समझाया उसका चिंतन करना, बार बार जो अपन ने समझा है उसका बार बार पीछे लौट करके अनुप्रेक्षण करना, उसका बार बार चिंतन करना। तो ये तो यहाँ तो अपन ने सुना इतने समय, अब इसका चिंतन तो आपको निरंतर चलते रहने चाहिए। यही नहीं अकेला स्वाध्याय करके गए, अभी अपन को अपने जीवन में पूरे में फैलाना चाहिए, तब जाकर के सच्ची स्वाध्याय का अपन को
यहाँ तो अपन ने सुना, अब वहाँ अपन क्या करते, यहाँ से गए और वहाँ सब मोरे मेरे तेरे मोरे राग देश के, तो वो कुछ मतलब नहीं निकलता उसको। इसको अपन वहाँ पर इसको ले जा करके वहाँ जागृति पूर्वक जिए, कहीं भी रहें, चाहे घर पे रहें, चाहे दुकान पे रहें, जहाँ भी रहें, वहाँ अपन ने जो समझा है कि भैया यहाँ संसार में अपना कुछ नहीं है, ये सब संसार अपने लिए वास्तव में आसार है, पंच परावर्तन संसार ये दुख का कारण है। ऐसा जान करके अपन को कहीं पर भी रचना पचना नहीं चाहिए, ज्ञान पूर्वक जीना चाहिए कि भैया यहाँ अपन थोड़े समय के लिए हैं, तो अपन को क्या करना कि यहाँ मूर्छित होकर के नहीं जीना है, सजग रह करके जीना है। दूसरों में भी मोह पैदा हो ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना, और अपने अंदर भी मोह पैदा हो इस प्रकार के विचार आदि करके अपन को लजना नहीं। ज्ञान वैराग जागृत रहे 24 घंटे, ऐसा जीवन अपन जिए। रात्रि में भी अपन जिस समय सोते हैं तो सोते समय है तो अपना कुछ नहीं, काल्पनिक संसार है। ऐसा कैसा है? काल्पनिक संसार। यहाँ अपना एक परमाणु मात्र भी न था, न है, न होगा। कल्पना करके भी मान्यता करके अपन बैठे हैं कि ये घर, ये परिवार, ये कुटुंब, ये रिश्तेदार, फलाना, ये सब एक मोह की व्यवस्था है। तो जिस समय अपन सोते हैं, जिस समय अपन सामायिक आदि में आते हैं, मंदिर आते हैं, तो सबका अपने ज्ञान में उस कल्पना का त्याग करो। निश्चय निश्चय कहते हैं, तो सब उस समय अपन पूरा के अपना कुछ नहीं है, अपन वास्तव में अपनी आत्मा को छोड़ के इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो ऐसा अपन बिल्कुल फ्री होकर के आए, सल्ले लेकर के नहीं आए। निश्चल होकर के अभ्यास धीरे धीरे घंटा 2-2 घंटा करेंगे तो यही अभ्यास बढ़ करके सदा के लिए अपन ज्ञान वैराग्यमय जीवन जिएंगे। इसलिए अपन को इन चीजों को जागृत होकर के जिस समय अपन ने जो कुछ काम है कर लिया, अब फ्री होकर के अपन भैया अब अपन सत्संबंधी विकल्पों से रहे, अब अपन अपना चिंतन बना, उस समय भी जागृत होकर जिए होशपूर्वक, और बाद में पर पूर्ण उससे निवृत्ति करके भी फिर अपनी आराधना करें। तो सोते समय में भी अब रात में तो कुछ ना खाना है, ना पीना है, ना करना है, ना धनना है, तो अब ज्ञान में सबका त्याग करके और अपन भैया अब समाधि पूर्वक अपन अब शांति से रात में रहेंगे। अब किसी प्रकार से कोई चीज में मोह ममता लेकर के अब नहीं सो रहे, सबका त्याग किया। जब तक हम जागृत नहीं हो जाएंगे तब तक अब इस संबंधी कोई विचार नहीं। तो रात्रि में भी अपन को अच्छे तरीके से नींद में भी धर्म के विचार आएंगे, क्योंकि जिस भावों से आप सोओगे तो रात्रि में भी उसी जाति का चिंतन मनन चलता रहता है। जागृत का मतलब तत्व विचार पूर्वक जीना। जागृत का मतलब माने वो नींद की और सोने की बात नहीं कर रहे। जागृत माने हमेशा आप ज्ञान पूर्वक जियो, वेद विज्ञान पूर्वक जियो, अपने को सबसे पृथक जान करके जियो, इसका नाम जागृत है। जागृत का मतलब आंखों से ऐसे आंखें खुली रह करके जीना नहीं। यहाँ तो धर्म के क्षेत्र में मोह नींद से उठो, तो यहाँ तो मोह पूर्वक न जीना, ज्ञान पूर्वक जीना, उसका नाम जागृति है। इसलिए अपन हमेशा ज्ञान पूर्वक जिए, जहाँ भी रहे। तो स्वप्न में भी अपन को विचार आएंगे तो वो ज्ञान पूर्वक के ही आएंगे, मोह पूर्वक वाले नहीं आएंगे। तो रात्रि में भी अपन को उस जाति के कर्मों का आश्रय बंद नहीं होगा, क्योंकि अपन रात दिन कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है। तो अपन पढ़ते हैं स्वप्ने मदि दोष लगाया तो उठ जाग विषय बंधाया, तो निरंतर अपन मोह के कामों में लगे रहते रात दिन। तो अपन जागृत होकर मतलब ज्ञान पूर्वक, वेद विज्ञान पूर्वक निरंतर अपना जीवन जिए, तब उसी में आपके परिणामों की विशुद्धता और शुद्धता होगी। अकेले मात्र थोड़े समय के लिए पना है तो अच्छा है, परंतु अब इसको अपने जीवन में पूरे फैलाओ कि भैया इसे जो अपन ने समझा है वास्तव में अपना स्वरूप तो वही है, तो अपन जहाँ रहेंगे वही तो अपन अपना स्वरूप तो वैसे ही रहना चाहिए। ऐसा अपन को वहां पर भी इस प्रकार का निरंतर विचार करते हुए, चाहे भोजन बना रहे हो, चाहे खा रहे हो तो कि भैया इस शरीर को दिया जा रहा है। अपन तो अमूर्तिक सत्ता वाले जीव है, अमूर्तिक सत्ता में मूर्तिक सत्ता का तो प्रवेश होता नहीं, तो इसमें मूर्छित हो गए मोह पूर्वक नहीं खाना। अभी जब तक अपन संसार में शरीर में रह रहे हैं तो भैया एक प्रकार से व्यवहार से अपना ही गाड़ी वो वाहन है, चलो इस वाहन में रह रहे हैं, बैठे हैं, तो इसकी व्यवस्था विवेक पूर्वक जो शुद्ध भोजन है, अभक्ष आदि नहीं है, रात्रि आदि में नहीं खागे, अपने जिसमें हिंसा आदि नहीं हो, ऐसा शरीर को भोजन दिया और फिर इस गाड़ी के साथ भेद विज्ञान करके अपन अपना जीवन आत्माराधना पूर्वक जिए। ऐसा अपन को ये सारी चीजें जो अपन पढ़ रहे हैं ये अपने जीवन में 24 घंटे चलना चाहिए। अकेला यहीं मंदिर में नहीं, स्वाध्याय के टाइम पर नहीं, तब जाकर के इसका फल आपके लिए शांति निराकुलता निरंतर रहेगी और आप बचे रहेंगे।
लड़ाई झगड़ों से, व्यर्थ के कोलाहल से, इधर उधर की बातों से रुचेंगी नहीं। जिसमें जो व्यक्ति फालतू की बातें करते हैं उनके पास रहोगे नहीं, और वे भी तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। जब तुम्हें रुचेंगी नहीं ये बातें, तुम उनको रुचि से सुनोगे नहीं, तो दूसरा सुनाने भी नहीं आएगा। सुनाता किसको है? जिसको उनमें रुचि होती है, और जिसको रुचि नहीं तो वगैरह यार वो तो सुनते ही नहीं है। अब वो तो जब देखो तो जा रहे तुम फालतू की बातें मत करो यार, हाँ उसको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी उसके सुधरने के चांस हो कि भैया अपन को भी यार अपन फालतू समय खराब कर रहे, चलो भैया अपन भी नहीं करें। ऐसा अपन को इन सारी बातों को वास्तव में अपने जीवन में सदा रूप से जो है ज्ञानपूर्वक जीने चाहिए। अकेला यही स्वाध्याय के टाइम पे ये माने तत्व ज्ञान की और भेद विज्ञान की चर्चा नहीं है, ये तो 24 घंटे अपने जीवन में रहना चाहिए, तभी जाकर के अपन मोह से बच पाएंगे, कर्मों की तीव्र आश्रय बंध से बच पाएंगे। चलिए संबर सहित करो तब प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। संबर सहित जो तप करते हैं उससे मुक्ति रानी मिलती है। आश्रव निरोधा संबरा, और तप से निर्जरा होती है। यहाँ पे निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा है। जैसे कोई अजीर्ण का रोगी, जैसे कोई संसार का रोगी, जैसे कोई अजीर्ण का रोगी जिससे अजीर्ण हुआ है, सर्वप्रथम उस अजीर्ण रूप वस्तु का त्याग करता है। वैसे ही संसार का रोगी सर्वप्रथम जिस मिथ्यात और रागादि से अजीर्ण हुआ है संसार रूपी रोग का, उस मिथ्यात और रागादि का त्याग करता है। जैसे कोई अजीर्ण का रोगी हरण आदि औषधि का सेवन करता है, वैसे ही यह संसार रोगी जिन वचन रूपी औषधि का सेवन करता है। जैसे हरण के सेवन से मल पकता है, जठराग्नि प्रज्वलित होती है और मल गल के वह विसर्जित हो जाता है, ऐसे ही जिन वचन रूपी औषधि जो वैराग आदि को उत्पन्न करती है और संवेग वैराग को उत्पन्न करने वाली जिन वचन रूपी औषधि हमारे संसार में मिथ्यात और राग आदि को गलाती है और ध्यान रूपी अग्नि को प्रज्वलित करती है, जिससे वह गल के वह मल के रूप में वह विसर्जित हो जाता है और हमें पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वही रोगी जब स्वस्थ हो जाता है तो भविष्य में वह संकल्प लेता है कि जिन मिथ्यात्व कसायों के कारण हम संसार रूपी रोग हुआ था, अब उसका सेवन नहीं करेंगे, तो दोबारा उसका भवरोग संसार रोग खड़ा नहीं होता है। जैसे वह अजीर्ण का रोगी को पत्थ का सदा के लिए त्याग कर देता है, हम भी लौकिक और पारमार्थिक स्वास्थ्य के लिए इस प्रकार से ध्यान रखें तो हमारा दोनों स्वास्थ्य सुंदर रहेगा और क्रमशः हम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे इसी मंगल भावना से।